जमाना बेखबर था हमारी उड़ान से, जमाना बेखबर था हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज विकास सर एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पैसिव वॉइस। आज भी हम पैसिव वॉइस के प्रैक्टिस सेशन में आज हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिस कैसे, मतलब कुछ उस क्वेश्चंस को, मतलब जो एक्टिव वॉइस में है उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर कह लें कि हम लोग कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। आज हम लोग वो जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं सेंटेंसेस को। तो किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे उसकी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे 2-3 क्लासेस में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे आज आपकी प्रैक्टिस में सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि ही इज डूइंग हिज वर्क, है ना, ही इज डूइंग हिज वर्क। तो ये हमारा है एक्टिव वॉइस, और यहाँ पे लिखा है ही इज डूइंग हिज वर्क, तो इसका मतलब ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप तो जानते ही हैं उसकी टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज एम आर लगता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो मैंने आपको कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो तो लगा ही रहेगा वैसे, बस उसमें क्या होगा, जो वर्ब की फॉर्म लगी रहेगी उसके जगह पर हम क्या करेंगे, उसी की पैरेलल क्या लगा देंगे हम, बी की फॉर्म, हिज वर्क। तो हिज वर्क ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जो काम कर रहे हैं वो हिज वर्क है ना। तो हिज वर्क को हम आगे लाकर एक न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके साथ साथ में एक नई हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसको आगे ले आते हैं, है ना। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम आगे ले आएंगे हिज वर्क, हिज वर्क। और मैंने कहा था आपको अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है तो उसको लगा देंगे साथ साथ में। तो इज लगा हुआ है तो इज लगा देंगे, है ना। और उसी मतलब यहाँ पे जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगी है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पर इज एम आर उसके साथ साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बी वाली लगाएंगे, जो बी की फॉर्म होती है आईएनजी वाली उसको लगाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस में जो वर्ब की फॉर्म लगी रहती है उसी के पैरेलल बी की फॉर्म हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है इज, और उसके साथ साथ में बी की फॉर्म क्या जोड़ देंगे, आईएनजी फॉर्म, तो बीइंग हो जाएगा, है ना। बी की फॉर्म क्या हो जाएगी, बीइंग, है ना। हिज वर्क इज बीइंग। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हम लोग को, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे डन, है ना। डू है ना, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। तो हिज वर्क इज बीइंग डन बाई, तो यहाँ लिखेंगे बाई, जिसके द्वारा किया काम किया जा रहा है, बाई। और ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। हमने आपको समझाया था ही हिम में चेंज होता है, दे देम में, सी हर में, ऐसे से चेंजिंग आती है। ठीक है, बी अस में होता है, ऐसे से। तो यहाँ पे ही हो गया, ही था, तो यहाँ ही किस में चेंज हुआ, हिम में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या बन गया हमारा, हिज वर्क इज बीइंग डन बाई हिम, है ना। तो ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। जो है इसमें लिखा हुआ ही हैज वॉश्ड द कार, है ना, ही हैज वॉश्ड द कार। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा है ही हैज वॉश्ड द कार। तो यहाँ जो कार है उसको वॉश किया जा रहा है। वॉश करने मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ द जो कार है, द कार, है ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। उसको आगे लाकर हम क्या बना लेंगे, उसको आगे लाकर हम क्या करेंगे, उसका न्यू सब्जेक्ट बना लेंगे उसको। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आगे ले आते हैं, तो बोलेंगे हम द कार, है ना, द कार। अब यहाँ पे हैज लगा हुआ है तो हैज यहाँ लगा देंगे, है ना, यहाँ पे हैज लगा देंगे उसी के, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहता है उसको हम लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, थर्ड फॉर्म, तो बी की हम थर्ड फॉर्म यहाँ यूज करेंगे, बी की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। द कार हैज बीन, द कार हैज बीन वॉश्ड, थर्ड फॉर्म लगा दिया, वॉश्ड बाई, यहाँ पे लिखेंगे बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, इस तरह से आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ही हैज बीन क्लीनिंग हिज रूम फॉर 2 आवर। तो यहाँ फॉर 2 आवर जो है हमारा, उसको पीछे जैसे लिखा हुआ वैसे लिखा रहने देंगे। हम लोग सेंटेंस यहाँ से बनाएंगे ही से लेकर रूम तक, है ना। तो हिज और रूम, है ना, जो हिज और रूम है, हिज और रूम वो क्या है, वही हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। उसको हम आगे लाकर क्या करेंगे, न्यू सब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हिज, हिज रूम, हिज रूम। यहाँ पे हैज बीन लगा है, तो मैंने कहा था आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा आपके एक्टिव वॉइस में उसको ऐसे लगा देंगे। तो यहाँ पे हैज बीन आप वैसे लगा दे रहे हैं, हैज बीन। ठीक है, हैज बीन। अब उसके साथ में यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो सर जो है आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है, तो आपने कहा कि बी के पैरेलल ही हम लोग लगा देंगे, है ना, बी के पैरेलल लगा देंगे। तो बी के पैरेलल आईएनजी फॉर्म बीइंग होती है, तो सर अगर यहाँ बीइंग लगा देंगे क्या सही रहेगा। ठीक है, तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सही है, बीइंग, है ना, बीइंग। तो हिज रूम हैज बीन बीइंग, है ना, हैज बीन बीइंग। फिर क्लीन, क्लीन के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे क्लीन लिखेंगे, CLEANED, क्लीन बाई, कौन क्लीन कर रहा है, ही। तो ही को चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, हिम। अब कितने देर से, फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, मतलब जो पीछे वाली चीजें हैं
उसको मैंने वैसे कॉपी करके पीछे लिख दिया, और ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको किस तरह से चेंज हुआ है यहाँ पे हमारा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो थर्ड वाला है इस पर आप स्टार लगा लेना, मतलब कि इसका कहने मतलब स्टार का मतलब ये समझ लीजिए आप कि जो हमारा ये बना है ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है वो बनता तो है, सही भी है, बट उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, है ना, उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि मतलब उसमें बीन और बीन एक साथ आ गया और कोई मतलब नहीं है मतलब बनाने का इसका, इसीलिए इसको क्रॉस करवा दिया जाता है। बट ये सही है, ठीक है, इसीलिए मैंने बना के दिखा भी दिया आपको कैसे बनता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये सही है ना। इट इज इग्नोर बट इज राइट, है ना, ये राइट है, इग्नोर कर सकते हैं इसको, मतलब कोई मतलब आएगा एग्जाम में, जहां तक आएगा नहीं, ठीक है, ये चीज ये आएगा नहीं, बट ये सही है। ठीक है, कहीं कहीं यूज किया जाता है, इसीलिए ये सही है, गलत नहीं है, इसको गलत हम नहीं बोल सकते हैं, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ही एट टू एप्पल्स। ही एट टू एप्पल्स, तो ये कौन सा टेंस है आप बता सकते हैं? कमेंट करिए, आप बताइए कौन सा टेंस है ये। ही एट टू एप्पल्स, बताइए। ये है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ लगी है और इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मैंने आपको बताया था टेंस में जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है उसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, उसे बोलते हैं हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो है अफर्मेटिव टाइप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कहें जो टू एप्पल्स है उसे हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, मान क्या लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट है ही, और उसे हम लोग क्या करेंगे आगे ले आएंगे, आगे लाने के बाद उसे न्यू सब्जेक्ट बना देंगे हम। तो यहाँ बोलेंगे टू एप्पल्स, टू एप्पल्स, टू एप्पल्स। अब यहाँ पे 8 है, तो ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म मैंने बताया था आपको, जो बी की सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वाज या फिर वर। तो यहाँ पे टू एप्पल्स है तो यहाँ वाज नहीं लगा सकते क्योंकि सिंगुलर होता है, होता तब हम लगाते वाज। यहाँ पे प्लूरल है, दो एप्पल्स हैं, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? वर। तो यहाँ बोलेंगे टू एप्पल्स वर, टू एप्पल्स वर। 8, 8 का थर्ड फॉर्म, ईट का मतलब ईट, एट, ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म होती है। तो टू एप्पल्स वर ईटन, ईटन बाई ही कौन है? तो ही तो मतलब जो कर रहा है डुअर है, तो वो हिम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके 4 सेंटेंसेस बन गए। नेक्स्ट हम देखते हैं ही वाज क्लीनिंग हिज रूम, है ना, ही वाज क्लीनिंग हिज रूम। तो यहाँ पे हिज रूम जो है वो आगे लेकर आएंगे हमसे, यहाँ बोलेंगे हिज रूम, हिज रूम, हिज रूम। वाज लगा हुआ है, वाज लगा दीजिए, वाज, और इसी साथ आईएनजी फॉर्म लगी है, जिसका मतलब बीइंग लगाना चाहिए, बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग होती है। हिज रूम वाज बीइंग, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन हो जाएगा, क्लीन बाई हिम, क्लीन बाई हिम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, जो चीज आपको नहीं समझ आएगी उसको कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उस सेंटेंस को फिर से आपको करके दिखाऊंगा कैसे हुआ था। ठीक है, और इससे समझाऊंगा। वैसे तो मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई इसमें ज्यादा मतलब याद करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, मतलब याद नहीं करना है आपको कुछ भी। जैसी हेल्पिंग वर्ब लगी है वैसे लगा देंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कौन सी वर्ग की फॉर्म लगी हुई है, जो वर्ग की फॉर्म लगी होगी, है ना, जैसे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी लगी होगी, उसी के पैरेलल हम बी की फॉर्म लगा देंगे। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, मैंने बताया था। बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन, और आईएनजी फॉर्म होती है बोल सकते हैं बीइंग, बी आईएनजी बीइंग, है ना। तो उसी के पैरेलल हम लगा रहे हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल जो ऑब्जेक्ट था वो आकर न्यू सब्जेक्ट बन जा रहा है, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब देख ही के लगा रहे हैं, मतलब जो एक्टिव वॉइस में है वही लगा रहे हैं, बस उसके साथ में हम बी की फॉर्म लगा रहे हैं, और बी की वो फॉर्म लगा रहे हैं जो एक्टिव वॉइस में फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैड पेंटेड द चेयर बिफोर दे केम। तो बिफोर दे केम जैसे लिखा हुआ वैसे सेंटेंस में लिख देंगे। मेन सेंटेंस हमारा आगे वाला है, उस पर फोकस करेंगे। किस पर हम फोकस करेंगे? ही हैड पेंटेड द चेयर, ही हैड पेंटेड द चेयर, इसको पहले हम सही कर लेंगे। तो यहाँ पे द चेयर जो है इसको आगे लेकर आएंगे, द चेयर, द चेयर। यहाँ पे हैड लगा है तो हैड लगा देंगे। तो हैड माइट, हैड कौन सी फॉर्म है? नहीं, हैड मतलब कहाँ लगता है? प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, है ना, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड पास्ट परफेक्ट में लगता है और पास्ट परफेक्ट में हमारा थर्ड फॉर्म लगती है ना, थर्ड फॉर्म। तो ये थर्ड फॉर्म होगा हमारा, है ना, पेंटेड क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग बी की फॉर्म लगाएंगे, तो बी लग जाएगा, है ना। द चेयर हैड बीन पेंटेड, द चेयर हैड बीन पेंटेड बाई हिम। अब जो है ये बिफोर दे के लिख देंगे, वैसे बिफोर दे
केम, ठीक है, बिफोर दे केम। ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, ही विल क्लीन हिज रूम, ही विल क्लीन हिज रूम, तो यहाँ पे हिज रूम को आगे ले आएंगे, हिज रूम विल लिखा हुआ है तो यहाँ विल लिख देंगे। अब यहाँ पर ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बी की होती है वो इज एम आर होती है, बट यहाँ पर इज एम आर लगाना ठीक नहीं है, तो विल के साथ में इज एम आर लगाना ठीक नहीं, इसीलिए हम बी ही लगा देंगे। बी तो फर्स्ट फॉर्म है, बी भी फर्स्ट ही फॉर्म है, और उसके साथ में इज एम आर को भी बोलते हैं, जहां जहां यूज करते हैं वहां इज एम आर को यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इज एम आर को यूज करना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, इसलिए हम बी को यूज कर देंगे। विल बी, है ना। हिज रूम विल बी क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन बाई ही का हिम, है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक भी कॉन्सेप्ट मतलब मिस नहीं हो पा रहा होगा, सारा मैं बहुत अच्छे से ले रहा हूं, इसमें से कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं कुछ भी, है ना। बहुत अच्छे से समझिए आप, जैसे जैसे एक से लेकर आप यहाँ 1 से लेकर 8 तक अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आप पैसिव वॉइस कैसे ही बना लेंगे बहुत अच्छे से, कोई परेशानी नहीं आएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। और मैं नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ सेंटेंसेस लूंगा, उसको भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। 8 वाला देख लेते हैं अपना। यहाँ पे लिखा हुआ है माई रूम, है, माई रूम को आगे लेकर आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे माई रूम, माई रूम सेल लिखा हुआ है, बट यहाँ पे माई रूम है, तो यहाँ सेल लगाना मतलब, तो सेल किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए ना, तो यहाँ विल लगाएंगे। माई रूम विल सिमिलर है क्योंकि रूम है ना, रूम सिमिलर इसलिए, तो माई रूम विल, विल के साथ में बी लगाएंगे। माई रूम विल बी क्लीन्ड बाई आई का मी, जो आई होता है वो मी में चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सारा अपना जो पैसिव वॉइस का सेंटेंसेस थे हमारे, उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत अच्छे से समझाया आपको कि कैसे कैसे बनते हैं। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये क्लास आपको बहुत अच्छे से तब समझ में आई होगी, वैसे भी समझ में आई होगी, बट अगर इसके पहले जो 3 क्लासेस मैंने समझाई है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, जो कॉन्सेप्ट समझाया है 3 क्लास में, उसको देखा होगा, तो ये मतलब एकदम सोने पे सुहागे, है ना, मतलब एकदम क्लियर हो गया होगा। खुद ही आप लोग, मैं बनाया नहीं रहा हूँ, उसके पहले ही आप लोग बना लिए होंगे सेंटेंस, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन दिया था पहले, है ना, उस सब लोग फटाफट बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे, हम तो मतलब पीछे रह गए होंगे ना, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा ना। बट मुझे समझाना था, मैंने समझा के आपको बहुत अच्छे से समझाया, है ना। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी अगर दिक्कत है आपको तो कमेंट करिए, और नेक्स्ट क्लास में हम उस कमेंट का मतलब जो होगा उस कमेंट को रिप्लाई भी देंगे कि क्या आपको समझ नहीं आया था, है ना। उसको हम समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्लास।